नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। दुनिया भर में आजकल अलग अलग एंटरप्राइजेस अपनी ऑफरिंग्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने में लगी हैं। कुछ अपने प्लेटफॉर्म पर कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट्स लेकर आ रहे हैं, तो कुछ एआई टेक्नोलॉजीज के आधार पर अपने बिजनेस मॉडल को और स्ट्रीमलाइन करने में लगे हैं। अब इसे आप टेक्नोलॉजी का नेचुरल प्रोग्रेशन कहें या फिर चैट जीपीटी, बार्ड जैसे जेनरेटिव एआई का असर। वैसे अमेरिका के बाद इंडिया का नाम जेनरेटिव एआई के बड़े अडॉप्टर्स में शामिल है। एआई का इस्तेमाल इस समय कंपनियां कैसे कर रही हैं और साथ ही आने वाले सालों में इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, इसी पर है हमारी आज नजर। मेरे साथ हैं स्लैंग लैब्स के को-फाउंडर एंड सीईओ कुमार रंगराजन। स्लैंग लैब्स एक मल्टीलिंगुअल वॉइस असिस्टेंट स्टार्टअप है जो ऑनलाइन शॉपिंग को आसान, फास्ट और ज्यादा एक्सेसिबल बना रही है। कंपनी के बड़े नामी क्लाइंट्स हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि नाइका, जेप्टो, रेडबस, बिग बास्केट इनकी सेवाएं यूज करती हैं। साथ ही कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं डीप टेक स्टार्टअप इंस्टोरीड की फाउंडर और सीईओ शर्मीन अली। इंस्टोरीड एआई के माध्यम से एंटरप्राइजेस को इमोशनली एंगेजिंग कंटेंट बनाने में मदद करता है और इस तरह की कंपनियों में निवेश करती है फाइसिस कैपिटल। इसके पार्टनर अंकुर मित्तल भी इस मंच पर हमारे साथ हैं। तो आप तीनों का ही स्वागत है। अंकुर, शर्मीन और कुमार, वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर। एआई की पिछले कुछ दिनों में इतनी चर्चा हुई है, तो मुझे लगा आप जैसे लोगों को एक मंच पर लेकर आया जाए और समझे कितना पोटेंशियल भारत में है, स्पेशली जब हर रोज हम चैट जीपीटी क्या करेगा, किस तरह से डिसरप्ट करेगा, उसकी हेडलाइन सुनते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके बिजनेस समझने के साथ करना चाहती हूँ। शर्मीन, इंस्टोरीड बहुत ही यूनिक ऑफरिंग आप दे रही हैं कि इमोशनली कैसे कंटेंट को ड्राइव किया जा सकता है। एग्जैक्टली आप लोग करते क्या हैं? तो अक्रॉस वेरियस कंटेंट फॉर्मेट्स अगर आप देखते हैं, राइट, जैसे टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए और फिर वीडियोस हो गए, जो अभी हम नया लॉन्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी फॉर वीडियोस। तो इसमें इंटेंशन बहुत ही सिंपल है कि हम किस तरह से जो है मार्केटर्स के लिए कंटेंट क्रिएशन का जो पूरा साइकिल है, इसको किस तरह से ज्यादा इजी बना सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बिकॉज आजकल हर एक कंपनी अगर आप देखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उनका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बनाते हैं और क्या बेचते हैं, हर कंपनी के लिए कंटेंट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जो है वो अपने गूगल पे ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे, उनका एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोला जाता है, वो खराब हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेहतर कंटेंट बनाना और ऐसा कंटेंट जिसमें कि सही कीवर्ड्स हो और वो जिसमें कि सही इमोशंस भी हो, जिससे कि उनके ऑडियंसेस के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप बना सके, एक एक कनेक्ट बना सके। तो उसके लिए रादर देन कि हम इन हाउस टीम हायर करके सब कुछ करें, उससे बेहतर ये होगा कि हम एआई को जो है कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करें, उसे यूज करें कंटेंट बनाने में। कुमार, स्लैंग लैब्स एग्जैक्टली करता क्या है? सी यू हैव अ वास्ट वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स और सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। किस तरह से एआई उनको मदद कर रहा है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में? Thank you very much again for this opportunity. Glad to be on this panel. So at Slang Labs, what we are fundamentally doing is to be able to now make the life of consumers so much more easier by leveraging the power of voice on top of their actions. Right? There are over 400 million transacting users on the internet in India, but there are 900 million people on the internet who are not really transacting. Right? There is still a vast gap between people who are using internet but not really doing transactions, not using e-commerce, but just using it for other entertainment purposes. Because the reasons they are not using it is because there are a lot of technological challenges that comes in where they actually have to be able to use these things to perform the transactions, like spelling mistake. When I want to be able to now buy something, I don't know what is the spelling of this. Right? I want to know it in my own local vocabulary. I know it as pyaz, but onion. But people, the apps will only recognize it as onion. Right? So there are so many things like that that actually makes the life of an end user harder when they're actually using internet. There's a vast majority of gap that exists between people who are there. So this is what we're trying to solve by leveraging the power of voice, multilingual voice, on top of existing e-commerce applications, so that the average user can now be able to now perform transactions out of it. Like they can just speak to their app, say, hey, I'm looking for 2 kg onion. The app should be able to now take it to them right there. Instead of them, I have to go figure out where the search bar, click here, type, do all these things to be able to now do that.
So this is what we are doing. That's what our company does. Our sister sits on top of this popular e-commerce apps. So these are like, think about it again, this cuts across multiple domains. It can be medicines, it can be pharmacy, it can be grocery, it can be electronics. All these domains is what we are now trying to tackle by leveraging the power of GPT, augmented on top of our existing voice assistant, and making this experience now available to a lot more people, and making all of the apps smarter and faster, and making the life of the end user easier and more accessible. ओके, एप्स वर एनीवेज गेटिंग स्मार्टर, लेकिन आपने उनको थोड़ा सा और एज दे दिया है जनरेटिव एआई की मदद से, राइट? अंकुर, अब इस स्पेस में काफी कुछ हो रहा है और बहुत फास्ट स्केल पर होता दिखाई दे रहा है अनडाउटेडली। हमने देखा कि अमेरिका में किस तरह के रेवोल्यूशन की बात हो रही है। हमने दो उदाहरण सुने कि किस तरह से अपने एग्जिस्टिंग एआई मॉडल्स में इन कंपनियों ने भी थोड़ा सा वो जनरेटिव एआई को जोड़ लिया है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकता है इन स्टार्टअप्स के लिए? जनरेटिव एआई पे बहुत सालों से काम चल रहा है, अब आपको उसके सक्सेस और यूज केसेस दिखने शुरू हो रहे हैं, एंड इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा कुछ सेक्टर्स पे, और कुछ सेक्टर्स पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा क्या मतलब है कि जैसे कि पहले जब मशीन्स आए, राइट, उस वक्त उससे पहले लोग हाथ से काम करते थे, और उस टाइम पे लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि अरे नहीं, मशीन आएंगी तो हमारी जॉब चली जाएंगी। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि मशीन्स आई, वो जॉब्स गई, लेकिन फिर उन लोगों ने अपने आप को अपस्किल करा, कुछ और करा, और फिर कुछ नई जॉब्स बनी। इसी तरीके से इंडिया एक टाइम पे एक कॉल सेंटर हब बना। मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर सर्विसेज करके एक इंडस्ट्री पूरी एक जनरेट हुई, एंड उसकी वजह से एफडीआई भी इंडिया में आया, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी। अब ये जो नई एवोल्यूशन आ रही है, शायद उसकी नीड खत्म हो सकती है, क्योंकि अब आप एक कंप्यूटर से बात करेंगे और वो एकदम इंसानों की तरह आपसे बात करेगा। आप उसको बीच में इंटरप्ट करेंगे तो वो रुक भी जाएगा, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुनेगा, उसका अगला आंसर भी करेगा, बिकॉज दैट इज जनरेटिव एआई। चैटबॉट क्या करता था, उसके पास एक फिक्स्ड आंसर्स होते, वो उन्हीं आंसर्स का जवाब दे रहा था, ठीक है, और वो उन्हीं को ही इंप्रूव कर रहा था। अब वो बाहर जाके भी आप जो क्वेश्चन पूछेंगे, नए क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको दे सकता है। बट उसकी वजह से चैलेंज क्या है, हमारी जैसे एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जो ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स को सपोर्ट करती है। अब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगी, और उसने बोला कि मैं चैट जीपीटी को एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। स्टार्टअप नाम है डिकोड केयर, वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है क्योंकि बाहर चैट जीपीटी क्या करता है, वो जगह जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में शेयर करता है, बट वो इंफॉर्मेशन कहां से ले रहा है, नाउ देयर इज नो कंट्रोल ओवर दैट, राइट? तो वो आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। That is the misuse that governments are warning, where people like Elon Musk भी कह रहे हैं कि नहीं, इसको अभी रोक दो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आपको इसकी पहले सेफ्टी समझने दो। Are human beings ready for computers to take over? और एक्चुअली ओपन एआई में एक्चुअली मेजॉरिटी स्टेक एलॉन मस्क का ही है, मतलब काफी बड़ा स्टेक है, मेजॉरिटी का तो नहीं पता, बड़ा मेजर स्टेक है एलॉन मस्क का। वो खुद कह रहे हैं कि अभी रोको उसको थोड़ा सा। सो एवोल्यूशन तो आएगा हर्षदा, इंडस्ट्री तो चेंज होगी। वी आर ऑलरेडी सीइंग, हमारे जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं वो ऑलरेडी बता रहे हैं उसको कैसे यूज करेंगे। तो दो टाइप ऑफ एवोल्यूशन होगी, कुछ तो नए प्रोडक्ट्स बन के आएंगे, ठीक है, जैसे जो मैं आपको न्यूरोपिक्सल के बारे में बता रहा था, या जो यहाँ पे स्टोरीज के बारे में इन स्टोरी कह रहे हैं, या फिर कुछ लोग होंगे जो अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को इंप्रूव करेंगे थ्रू कॉम्बिनेशंस लाइक चैटजीपीटी एंड अदर जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स। इस चर्चा को यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं, लेकिन फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और इस हफ्ते हमारी नजर है एआई पर और किस तरह से इसका इस्तेमाल स्टार्टअप्स कर रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ हैं फाइसिस कैपिटल के अंकुर मित्तल, साथ ही स्लैंग लैब्स के फाउंडर कुमार रंगराजन और इन स्टोरी की फाउंडर शर्मीन अली। शर्मीन, अब देखिए, आपकी कंपनी, आप प्राइमरीली कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पहले काम करते थे, अब वो काम आपके लिए कंप्यूटर करेगा। तो सवाल यही उठते रहते हैं कि आर यू गोइंग टू टेक अवे जॉब्स? और and it's a very practical problem to have at hand कि जहाँ पर एक तरफ कंप्यूटर्स इतना कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान करता था, लेकिन आम इंसान के पास वो इमोशनल क्वोशंट था और उसी को आप लोग हार्नेस कर रहे हैं। तो ये कैसे तालमेल बिठ रहा है? एंड इज इट अ चैलेंज देन कि जो कंटेंट क्रिएटर्स आपके साथ काम कर रहे थे, आर दे इक्वली एंथूज्ड अबाउट इट और दे आर वेरी? तो पहले हम जो है सिर्फ कंटेंट को एनालाइज कर रहे थे, उसका टोन बेटर कर रहे थे, उसका इमोशन बेटर कर रहे थे, आपको स्मार्ट रिकमेंडेशंस दे रहे थे।
तो मतलब हमने जो है कंटेंट जनरेटर जो होता है, जो कंटेंट राइटर होता है विद इन अ कंपनी, राइट, उसको हमने पहले रिप्लेस करा ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो पहले हमने उसको जो है असिस्ट करा, लेकिन फिर ऑफ कोर्स जब GPT-3 आ गया, जो कि काफी रेवोल्यूशनरी था लास्ट ईयर, जिसमें कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज और हमारे काफी सारे कंपेटिटर्स भी उस टाइम पे आ गए, जो लोग की कंटेंट जनरेशन में घुस गए कंप्लीटली। और फिर ऑफ कोर्स GPT 3.5 जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, एंड देन नाउ तो देयर इज GPT 4, एंड देन ऑफ कोर्स बार्ड भी आ गया है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है कि मशीन 100% अभी उस स्टेज पे पहुंचा नहीं है कि सब कुछ कर ले। यहाँ पे ये हो रहा है कि ना, पहले मशीन जो आप फ्रॉम स्क्रैच पहले काम करते थे, वो फ्रॉम स्क्रैच वाला काम अभी जो है मशीन ही कर देता है। जैसे मैंने बताया, रिसर्च कर देता है और इनिशियल एनालिसिस कर देता है, कंटेंट जनरेट कर देता है। लेकिन उसको लेकर जो है इन हाउस टीम को थोड़ा बैठना पड़ेगा टू सॉर्ट ऑफ सी कि क्या आपके लिए जरूरी है, कौन सा आपके फील्ड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके कंपेटिटर के साथ कौन सा जो है मतलब सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। वो थोड़ा एनालिसिस जो है अभी भी आपके इन हाउस कंटेंट टीम को करना पड़ेगा। अब आते हैं कि पहले तो हो गया इस चीज पे, अब दिस इज फ्रॉम द कंपनीज एस्पेक्ट, राइट। लेकिन अब जो B2C वाले जितने भी हो गए, हमारे जो क्रिएटर इकोनॉमी जिसे कहते हैं, राइट, उनके तरफ अगर हम देखें तो वहां पे उनके लिए एक्चुअली ये काफी इजी हो गया है, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे किस तरह से ज्यादा कंटेंट रोल आउट किया जा सके, बिकॉज ऑफ विच जो है मतलब उनका एंगेजमेंट बढ़े उनके फॉलोअर्स के साथ, उनके प्रोफाइल्स पे, राइट। तो उनको जो है पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी बाय हायरिंग अदर पीपल टू एक्चुअली क्रिएट दैट कंटेंट। लेकिन अभी इनके लिए ये काफी प्रोडक्टिव हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक नया चीज लॉन्च किया है, ChatGPT फॉर वीडियोस कहते हैं जिसको, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनको हम कह रहे हैं कि यार आप अपनी रील्स जो है वो हमारे थ्रू बनाइए, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाइए। आप इसको बताइए कि इसको क्या बनाना चाहिए, तो आप बस वो स्क्रिप्ट डाल देंगे मशीन में, हम जिसको प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। वो प्रॉम्प्ट्स आपने जैसे ही दे दिया, मशीन खुद ही जो है आपके लिए वीडियो बना के दे देगा। मतलब isn't that so cool? इसमें क्या हो गया कि आपके सारे पर उसमें फिर आपको वहां तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होगी, जो इस समय इन्फ्लुएंसर्स एंजॉय करते हैं। So बिल्कुल, that is a setback there. और चैलेंज वो ठीक, आप शर्मिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि कुछ उनको असिस्ट मिलेगी, लेकिन आज इन्फ्लुएंसर की नीड भी खत्म हो सकती है। हाँ, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अपने इन्फ्लुएंसर्स खुद बना रहे हैं, दे आर डिजिटल पर्सनालिटीज, वो असली लोग नहीं है। आपके ही वीडियो में वो आएंगे और पेरिस पहुंचेंगे और अपनी एक रील बनाएंगे और वो रील एकदम असली होगी, एंड दी दी डिफरेंस, मतलब एक रियलिटी और एक इमेज के बीच में वो जो रियलिटी है वो एलिमिनेट। सो fears are there, and Harshad, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। There are some jobs as we know it will not stick around. correct. Some will get replaced. Therefore, but that happened in industrial revolution also. वो it's a part of evolution. We should be aware of the, हमको risks पता होने चाहिए। जो सेफ्टी रिस्क है वो ज्यादा बड़े हैं। कुछ जॉब्स जाएंगी, वो अपनी आप एवोल्यूशन होंगी, they will develop further, some will become assisted and everything. लेकिन अंकुर, मेरा फाइनल आपसे एक सिंपल सवाल है। आपको याद होगा 2 साल पहले मेटावर्स को लेकर कितना ज्यादा हुआ था, क्रिप्टो को लेकर कितना ज्यादा हुआ था। क्रिप्टो को अभी भी रेगुलेट नहीं कर पाया है कोई, किसी को समझ ही, आधे लोगों को समझ नहीं आता है। मेटावर्स में हाल ही में आपने अगर मार्क ज़करबर्ग का बयान सुना होगा, तो उन्होंने कहा मेटावर्स इज फेलिंग, बट इट्स फेलिंग प्राइमरीली फॉर देम, आई डोंट नो हाउ वेल इट्स डूइंग फॉर द अदर्स। ये वैसा सिचुएशन तो नहीं है कि इतनी ज्यादा बातचीत हो गई है और जैसे कहते हैं ना कि फाइनली एक बहुत ही छोटी चीज रह जाएगी ये, और इज दिस फॉर रियल? नहीं, आई थिंक ये रियल है। देखिए, मेटावर्स एक नई क्रिएशन थी, उसके यूज केसेस कभी स्टैब्लिश नहीं हुए। मार्क ज़करबर्ग ने कोशिश करी कि एक नई दुनिया बनाएंगे इंटरनेट पे, वो यूज केस इतना वो यूज केसेस चल नहीं पाए। इसी तरीके से क्रिप्टो के यूज केसेस बियॉन्ड कि वो एक ट्रेडिंग करेंसी है, वो मेन स्ट्रीम कभी बन नहीं पाया। ठीक है, ये जो जनरेटिव एआई है ये मेन स्ट्रीम है।
ये ऑलरेडी इसके यूज केसेस हैं। आपने दोनों को पैनलिस्ट को सुना, वो ऑलरेडी इसको कैसे यूज कर रहे हैं, मेरी कितनी स्टार्टअप्स इसको यूज कर रही हैं। एक्चुअली मेरी कंपनी में भी हमने एक इंटर्न हायर करा है, जिसका इकलौता प्रोजेक्ट ये है कि आज कितने टाइप के जनरेटिव एआई प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं। तो इसका जो यूज केस है हर्षदा, वो एकदम रियल है। इसकी जो रेलेवेंस है वो एकदम रियल है और इमीडिएटली एप्लीकेबल है। इसमें हम कुछ नया नहीं बना रहे, एग्जिस्ट करता है, एआईएमएल एग्जिस्ट करता था, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, उसके ऊपर ये सारा अप्लाई हो रहा है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है। तो अनलाइक मेटावर्स एंड क्रिप्टो, जिसकी यूज केसेस इतने सालों बाद भी पूरी अच्छी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाए या मेन स्ट्रीम नहीं जा पाए, ये पहले दिन मेन स्ट्रीम चला गया है। मुझ जैसे आप जैसे लोग इसको यूज सिर्फ बात नहीं कर रहे, यूज कर रहे हैं। मैंने इस साल अपनी गर्मी की छुट्टियां जो मैं अपनी वाइफ और अपने 9 साल के बेटे के साथ ले रहा हूं, मैंने एक्चुअली अपनी आइटनरी चैट जीपीटी से बनवाई है। Okay. और उसने मुझको एग्जैक्टली बताया कि मैं लंच कहां करूं, क्या जगह देखूं, कहां पे कॉफी पीऊं, कब उठूं, कब सो। ठीक है, तो ये जो यूज केसेस हैं, ये आप पहले की टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ये रियल है। इसलिए इसको यूज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको कैसे यूज करना और कहां पे रोकना है, ये भी उतना जरूरी है। जो गवर्नमेंट के फियर है, जो इलॉन मस्क जैसे लोगों के फियर है, वो फियर मिसप्लेस्ड नहीं है। इट्स अ जेन्युइन फियर, जिसके लिए एज पेरेंट्स हमको कुछ करना चाहिए। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आई कंप्लीटली गेट इट। अब क्योंकि आप दोनों ने अपनी कंपनियां एस्टैब्लिश कर ली हैं और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, ये बताइए अब इन स्टोरीड को ये जनरेटिव एआई अब अगले किस लेवल तक ले जा सकती है? आप नेक्स्ट क्या प्लान कर रही हैं शर्मीन? देखिए, प्लान्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक चीज उससे डेफिनेटली सहमत हूँ कि रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज इसका मिसयूज तो होना ही है। तो नेक्स्ट हमारे लिए ये है कि बिकॉज टेक्स्ट और इमेज जो है वो इतना ज्यादा कॉन्वोल्यूट हो चुका है, इतने ज्यादा कंपनीज हैं जो कि इसमें इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी। तो हमने क्या किया है कि इंडियाज फर्स्ट टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, ये है हमारा नया आविष्कार बोल सकते हैं आप इसे, जो कि हम कर रहे हैं। यूएस में ऑलरेडी काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं और काफी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन हमने जो है क्रिएटर इकोनॉमी के लिए टेक्स्ट टू वीडियो एंड ऑल्सो वीडियो एनालिसिस, मतलब ये AI generated videos and AI enabled analysis, ये हमारा नया है प्लेटफॉर्म, जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं अंडर अ न्यू अम्ब्रेला कॉल्ड Kathy.ai। तो ये बहुत जल्द आने वाला है। और इसके बाद ऑब्वियसली काफी सारे पार्टनरशिप्स होने वाले हैं विथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली, जो कि मतलब जैसे हमारे ये कंटेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हो गए, या जितने भी यूट्यूब के और इंस्टाग्राम फेसबुक के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, तो उनके साथ मिलकर जो है हम काफी कुछ प्लान कर रहे हैं टू बेसिकली रेवोल्यूशनाइज द होल वीडियो स्पेस। और इसके लिए हम कुछ हमारा इन हाउस बनाया हुआ लॉन्च कर रहे हैं, जो हमने पहले भी लॉन्च करा था इवन बिफोर एक्चुअली GPT-3 और GPT 3.5 के आने के पहले भी हमने हमारे खुद के अब LLMs लॉन्च किए थे। तो सिमिलरली हम वीडियो स्पेस में भी कुछ काफी रेवोल्यूशनरी करने का सोच रहे हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट बड़ा स्टेप वो वीडियो स्पेस में रहेगा। स्लैंग लैब्स के लिए वो नेक्स्ट बड़ा क्या रहेगा कुमार? What we were doing so far with our existing customers was to solve one part of the e-commerce journey problem with a voice search assistant, just the search experience. Right. Now with our second generation product is called Conva 2.0, that we are now trying to expand that into a full-on omni assistant that can sit through the entire life journey of a shopper, right? Starting with search, to be able to now do search much more smarter, to be able to help them with product queries, whatever they want to know about what they're looking at, to be able to help them to replace their customer care and chatbots certain experience. So for the entire end-to-end experience of an e-commerce app can now be augmented by a single assistant. That's what we are now trying to do by leveraging our existing expertise and the power of GPT that is there. So and how do we now bring it to the mass, right? So this is technology that is existing. So now we are not a consumer company directly. So what we do is like, to all these apps that are already out there, where consumers are using, how are we able to now bring this tech to them so that they can take this tech to the masses and to be able to now get everyone to be able to now make their shopping experience so much more better. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट जनरेटिव एआई एक ऐसा टॉपिक है जितनी का बात हो उतना कम लगता है, तो होपफुली वी विल रिविजिट दिस वेरी सून।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को। थैंक यू। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम भी आप सभी से लेंगे इजाजत, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। फिर मिलेंगे, गुड बाय।